बस बैठे, बस बिंदास, कोई विचार मतलब ही नहीं है। ध्यान करते समय अच्छा हुआ मैडम। फिर कॉन्शियस में आने के बाद बॉडी झुकने का, घूमने का, सुनने का, लेकिन यहाँ तक आने के बाद जैसा बॉडी चेंज होके इधर आया तो एकदम हवा निकल रही। जब आवाज़ सुनी आपकी मृत्यु हो रहा है बल्कि इनर की आवाज़ में इतना अच्छा सुना हूँ। उस समय से जब बॉडी रिटर्न हो गया, क्या हो रहा है पता नहीं, 3 दिन तक एक रोबोट जैसा था। उस 3 दिनों में मैं बहुत सीख लिया। मैं साक्षी बन के देखा, बहुत चेंजेस मैं बहुत देख चुका हूँ। मौन है, अंतर मौन रहना है। एक्चुअल हम मौन बोल के चुप रहते हैं, ऐसे सेक्शन करते हैं। इनर मौन मेडिटेशन थ्रू आएगा, तभी वो उनको मौन का वैल्यू होता है। अर्थ, अंतरार्थ, परमार्थ अलग है। जो ध्यान करेगा परमार्थ मिलेगा, अदरवाइज कुछ पढ़ेंगे, हाँ मौन बोले के लिखेगा बस। पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। आत्मा जब भी धरती पर आती है तो अपने लिए कुछ परिस्थितियां पहले से प्लान करके आती है और वो उन्हीं परिस्थितियों में आगे बढ़ती चली जाती है। कभी अगर बाहर के समाज के एटमॉस्फेयर के कारण वो जो सोच कर आती है, प्लान करके आती है, भूल जाती है, तो जो परिस्थितियां होती हैं कभी फोर्सफुली उसको उसी मार्ग पर आगे ले चलती है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भानु प्रसाद जी, जिनके जीवन की यही एक गाथा है। वो पिछले 2003 से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं। वो आंध्रा से ही बिलोंग करते हैं। पहले वो टीचर थे। भानु जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि यात्रा का जो जीवन का पड़ाव है, बचपन, युवा, ऐसे सभी अवस्थाओं से होके आगे बढ़ता है। तो हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरा बचपन में हमारा दादी माँ हमको ध्यान के बारे में बोलती थी। हम 5 मिनट या 10 मिनट कभी-कभी करते थे। 5 मिनट तो करते थे। उस समय हमको इतना नॉलेज नहीं है ध्यान के बारे में, बस दादी माँ कर रही है, हम भी उनके साथ बैठना, और वो बैठने का जो होता है ना, वो हम टच करने से नहीं है, वो ध्यान करें उनके ऊपर बैठना, अदरवाइज नहीं बैठना बोलती थी। ठीक है, मैं बैठना है तो ध्यान करूँगा बोल के बैठता था। तो 5 मिनट बैठते थे हम आँख बंद करके चुपचाप। उस समय साँस पर ध्यान देना नॉलेज नहीं है। दादी माँ भी नहीं बताया। मैंने बहुत बार पूछा उनको, आँख बंद करके बैठती थी चुपचाप। हम बैठते थे 5 मिनट या 10 मिनट, देखते थे क्या कर रहे हैं, तो उठ जाते थे। 40 मिनट दादी माँ करती थी। तो मैं बहुत बार पूछा उनको, बैठ के क्या करना है? तो हम ऐसे प्रश्न पूछे नहीं, आपने वो जो हमको ध्यान सिखाया गुरुजी लोगों को, हम जो बोल रहे हैं वैसे ही किए। ऐसा पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँ, तो मुझे पता नहीं बोल रहे थे। आप जैसा प्रश्न पूछता है हम ऐसा नहीं पूछते तो हम चुप होते थे। ठीक है बोल के। मैंने बहुत बार पूछा, बैठ के क्या करना है? कुछ तो करना है ना, ध्यान करना मतलब कुछ तो करना है। कुछ तो करना नहीं, कुछ तो कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठना बोलती थी। तो मौन रहते थे हम, कुछ रहते थे। आपके माता-पिता के बारे में हम जानना चाहते हैं। जी, हमारा दादी माँ, वो हमारा जॉइंट फैमिली है। तो जब मैं बड़ा हुआ तब तक भी जॉइंट फैमिली है। तो हमारे घर में सब पढ़ लिखे हैं, बिजनेस भी है, खेती-बाड़ी भी है, बहुत। तो मम्मी पढ़ाई किए नहीं, इंटरेस्ट है लेकिन उन दिनों में पढ़ाई का मौका नहीं था। बस मम्मी मम्मी का फैमिली लोग पूरा खेती-बाड़ी, बहुत बड़ा फैमिली है उनका। आपकी मम्मी का नाम?
शंकरम्मा, तेलुगु उधर अम्मा बोलते हैं, शंकरम्मा बोलते हैं। पापा का नाम कृष्णमूर्ति है। तो वो लोग पापा तो कभी ध्यान के बारे में कुछ बात नहीं, उनके बिजी शेड्यूल रहता था। उनका बिजनेस या खेत का बाड़ी में काम करना, वो बड़ा परिवार ही है। उस समय बच्चे भीड़, हम ज़्यादा लोग थे ग्रुप में, हम कुछ सीखते थे वैसे ही। बट ध्यान मैं तो करता था, ध्यान दादी माँ के पास। बाकी लोग नहीं आते थे और रूम में, पता नहीं वो। आपका सबसे बड़ा क्रेज वो चौकी थी जिसके ऊपर आपको बैठना होता था, इस वजह से आपने उसको चूज कर लिया। बाकी लोग भी रहते हैं, लेकिन दादी माँ के पास वो कुछ गीता के बोलते रहते, कहानियाँ बोलते, तो वो भाग जाते थे। मैं जाके बैठता था, मैं सुनता था। और छुट्टियों में बाहर नहीं जाते थे, गर्मी के दिनों में हम दादी माँ के पास ही बैठ के हम कहानियाँ सुनते सुनते सो जाते थे। मतलब छुट्टी पूरा मैक्सिमम 1 मंथ ऐसा, नाश्ता करने के बाद हर दिन एक कहानी हमको समझाती थी। दादी माँ तो बहुत किताबें पढ़ी, अच्छा लगता था। फिर कब सोते थे पता नहीं, उनके ऊपर लेट के सो जाते हैं हम। लेकिन अब ध्यान के बाद समझ में आ रहा है, वो इतना समझाते थे, वो सारे अभी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। उस समय में समझ में नहीं है, बस सुनते थे। तो ध्यान के बाद वैसे ही था। ध्यान जब दादी माँ करने के बाद वो उठ जाती थी, कुछ एक्सपीरियंस हम पूछे ना, वो को कभी नहीं बताया। तो अपने परिवार में बहुत बात ज़्यादा, 20 बच्चे लोग ज़्यादा थे हम, इसलिए जॉइंट फैमिली में वो से आगे बढ़ते थे। लेकिन मैं पढ़ाई के लिए अच्छा इंटरेस्टेड है, लेकिन स्कूल्स में या कहाँ भी भेजना है, वो तब हमारे एरिया में बहुत गड़बड़ चल रहा था, बॉम्बिंग चल रहा था। वो मतलब और पॉलिटिक्स में कुछ गड़बड़ है, लोगों को मतलब नहीं है, वो लोग अलग अलग ही चल रहा था। लेकिन बच्चों को कुछ नुकसान हो जाता है, ये लोग कब सुनते नहीं बोल के मम्मी स्कूल जाना, इधर जाना मना करती थी। और जहाँ मैं रहते थे वो ब्रिटिश पीरियड से डेवलप्ड एरिया है। हमारे एरिया में 2011 में ही बड़ा हाई स्कूल बना दिए, वेल डेवलप्ड रूम सब कुछ। लेकिन मुझे एक गांव में भेज दिए, वो तालापाका बोल के बालाजी मंदिर के पास जो शिष्य रहता है ना, उनकी गांव में भेज दिए। वो गांव में तो घास का जो बिल्डिंग्स है, बारिश होगा तो स्कूल नहीं है, बारिश होगा तो 4-5 दिन पूरा पानी बन जाता है। तो वैसे स्कूल में भेजे मुझे, वो दूर भी था 8 किलोमीटर्स। कभी कभी हम बचपन में तो 8th क्लास पूरा मैं पैदल ले गए, फिर 10th में साइकिल लिए। तो कभी कभी मैं सोचता था अपने गांव में इतना अच्छा स्कूल है, इधर क्यों भेज दिए मम्मी, क्यों पता नहीं ऐसा बोल के। तो फिर बड़ा होने के बाद समझ में आया, अच्छा हमारे लिए जो भी हो रहा है सही होता है, बल्कि उस समय में इतना समझ में नहीं था। फिर वो स्पिरिचुअली प्लेस बोल के उधर भेज दिए। जब बड़े होने के बाद समझ में आ रहा था, उस समय में नहीं समझ में। वैसा पढ़ाई में भी अच्छा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, तो जो जगह अच्छे जगह स्कूल में जाएंगे बच्चों को पढ़ाई अच्छा आएगा, वैसे ही स्कूल में किसी स्कूल में भेजेंगे तो बच्चों को पढ़ाई नहीं आएगा। वैसे ही हो रहा था। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारे साथ जो चाचा के बेटे हैं, मेरे से एक बड़ा है एक छोटा है। चाचा भी सुपरडेंट ऑफ इंजीनियर है, वो अलग अच्छा पढ़े ही, तो मैं भी पढ़ना चाहते, तो वो ऐसा मौका नहीं मिल रहा था, गुस्सा था। फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो पढ़ाई में भी कुछ MSc पढ़ रहा था, MSc के अप्लाई किए तो मौका नहीं था, मम्मी मना कर रहे थे, ज़रूरत नहीं पढ़ाई हमको। सभी लोग स्कूल में जाना पढ़ना बोल के मम्मी लोग बोलते रहते हैं, सुन रहा हूँ, हमारे घर में मना करते तो उल्टा दिख रहा था, नहीं चाहिए हमको, नो चाहिए बोलते थे।
अब दोबारा मम्मी लोगों से बात नहीं करते थे उन दिनों में, चुप होते थे, लेकिन दुखी होते थे। पढ़ना चाहते हैं तो मना करते, क्यों बोल के, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, यही बात, तो चुप हो जाते हैं बच्चे। बड़ों को क्या मुंह खोल के नहीं बोलना, चुपचाप सुनना यही सुनते थे। लेकिन थोड़ा दुखी थे। धीरे धीरे वो बीएड हो गया, तो टीचर का काम ही वही गांव में ही था, टाउन में ही, जस्ट 15 मिनट के रास्ते में स्कूल। अच्छा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर ध्यान कब और कैसे आया? मैं जब भी वही पढ़ाई करते समय बहुत नाराज था मैडम, पढ़ाई के लिए आगे जाने के लिए इच्छा भी था, लेकिन मना कर रहे थे। और नेक्स्ट क्या कर रहे थे, शादी अभी ये कर रहे बोलते थे। पढ़ाई के लिए मना कर रहे, शादी करो बोलते, आप हर चीज़ अपने मर्जी से करना, बड़ों की बात मानना सही है, हर चीज़ मानना बोलने से अच्छा नहीं लग रहा था, गुस्सा आ रहा था। क्या बोले, अब बोलने के नहीं हो रहा है, साइलेंट हो रहा था मैं। और जितना भी बोले मानते नहीं, सब मानने के होता है, लेकिन उनकी बात ही चलता है, बच्चों को क्या बोल रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, नहीं हो रहा था। मम्मी को बोलेंगे ना, हम अपना भलाई के लिए बोल रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं बोल के बोलते हैं, हम तो अपना ओपिनियन नहीं ले सुनते थे। लेकिन रिश्ते में करना बोल के उन दिनों में पुराने दिनों से चल रहा है। हाँ। मुझे पता नहीं, हमारे अंदर ऐसे फीलिंग नहीं है, मैं नहीं करना, रिश्ते में नहीं करना। तभी वो बहुत गड़बड़ हो गया घर में। आपकी वजह से देखो मामा लोग, ये सिस्टर लोग, ये लोग अब लगने आ रहे हैं, अब क्या अब इतना अच्छा बच्चा बोल के हम बोलते हैं, लेकिन आप देख सुनता नहीं है ऐसा हो रहा। तो मैं बहुत हट हो गया। हम क्या गलती है, किसी को बोले नहीं, किसी को कुछ डांट भी कि ना, गलतियां नहीं, कुछ नहीं, कैसे क्यों कर रहे, समझते नहीं, कितना अच्छा बोलने से भी नहीं समझते बोल के मेरा अंदर से दूर जाके चुपचाप बैठता था। फिर मुझे समझ में आ गया ध्यान करना है बोल के। मैं ध्यान से पहले अच्छा पढ़ के आगे बढ़ना है, इन लोगों के साथ नहीं रहना बोल के सोचता था। किताब पढ़ते समय यही विचार चलता था, कभी नहीं था विचार, जो हट हो गया ना वही रिपीट हो रहा है। तब तक मतलब ही नहीं था मुझे विचार का मतलब। जब टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग में भी मैं फ्री टीचिंग कोचिंग कर रहे थे, स्टेट फर्स्ट रैंक भी आई कोचिंग में, डीएससी टीचर्स ट्रेनिंग में। तो बच्चों को हमारे पास फर्स्ट स्टेट फर्स्ट आया, हम तो 10th रैंक में तो आएंगे, तो क्यों नहीं पढ़ सकते बोल के थोड़ा कॉन्फिडेंट था मेरा, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत किताबें पढ़ के हम जाके समझा रहे हैं, पेशेंस से कम, इंटरेस्ट भी था, तो हम पढ़ के क्यों नहीं जा सकते। IIT मारे बच्चे लोग, हम तो क्या वैसे ही पढ़ना है क्या, हम निकल जाना बोल के। तो कुछ अच्छा ग्रुप पढ़ने के लिए किताब लाए सारे से, वो तो 4-5 हो तो 10 होगा तो कितने में वो हो जाएगा, कॉन्फिडेंट है। खोलने से यही जो हट किए वही बात है। तो क्या हो गया, मेरा कंसंट्रेशन क्या खो गया, कैसे खो गया वो लग रहा था। फिर अचानक एक दिन ऐसा अंदर से ध्यान करना है, कंसंट्रेशन लाना बोल के, तो मैं साइड किया, ध्यान के लिए ढूंढा मैं, तो पम्पलेट मिला, तो मैं लगा बैठ गया। मैं छुट्टी भी लगाया था जॉब के लिए, जब जॉब कर रहा था 1 ईयर छुट्टी लगा, 2 महीने ध्यान करके फिर पढ़ाई में कंसंट्रेशन पाकर मैं ग्रुप 1 के लिए, कुछ ग्रुप्स के लिए पढ़ के आगे बढ़ना है बोल के 2 महीने में ही तो शुरू किया, स्विच ऑफ, पता भी नहीं था। मैं बैठ रहा हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ, हम शुद्ध खा रहे, मतलब अंकुर खाते थे, मूंग दाल सात्विक का खाना जो भी पूरा है, अमृताहार ही है। वो सात्विक नहीं बोलते योगा में, अमृताहार बोलते हैं। अमृता। तो वही खाते थे हम। मुझे विचार भी नहीं था, बैठा 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 लग गया 10 घंटे मतलब एक 20 घंटे। पैम्फलेट को देख के आपने ध्यान शुरू कर दिया। और एक मेरा फ्रेंड आके समझाया मैडम, वीर सुदर्शन बोल के, वो MSc पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी, वो सारे पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं जाने दे रहे, तो वो आके दिया था, भानु मेडिटेशन के लिए यूनिवर्सिटी में हुआ, सभी लोग कर सकते हैं बोल के। तो साईं बाबा एक मंदिर में शुरू किए,
वो 1-2-3 दिन रह के वो एग्ज़ाम है बोल के चले गया। आप लोग एग्ज़ाम जा रहे हैं, हम तो इधर ही पढ़े हैं, तो क्या पढ़ना बोल के गुस्सा ही था। ठीक है, हम पढ़ के 2 महीने ध्यान करके फिर हम भी आगे बढ़ना बोल के सोच रहे थे। तभी ध्यान लग गया। तो बैठते-बैठते शुरू में 1-2 घंटे कर रहे थे, 1 घंटा सुबह, शाम को, रात को। फिर इसके बाद 2 घंटे किया। थर्ड डे से थोड़ा लग गया। 8 बजे बैठते थे, मैं रनिंग करके, योगा करके नाश्ता करके बैठता था। आँख खुलने से 4 होता था, कभी-कभी 8 होता था। मुझे पता भी नहीं था इतने घंटे कैसे बैठे हैं, समझ में नहीं आया। जो भी है ठीक है बोल के बैठा था। ऐसा थोड़ा टाइम बढ़ गया मेरा। इसके बाद 2 महीने में बहुत चेंजेस आया। वो चेंजेस का पीरियड है ना, बहुत ग्रेट है। इतना जल्दी किसी को हुआ पता नहीं, देख रहा हूँ। लेकिन चेंजेस के बारे में मैं साइड रख के, बचपन से करेंगे, धीरे-धीरे तो बढ़ेगा। इसीलिए एकदम चेंज होना बोल के मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी का अंदर, बट बचपन से करें तो धीरे-धीरे उनकी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो हो गया अचानक, पता नहीं मम्मी को की वजह से। भानु जी, आपको अचानक नहीं हुआ। आपको चाहे उस समय क्रेज़ था अपनी दादी जी की उस सीट पे बैठने का, ठीक है? जी, वो भी आपको एक बेनिफिट देगा। दूसरा, पेरेंट्स या आपका स्वभाव ऐसा था, आपको वैसी परिस्थिति मिल गई, वैसे पेरेंट्स मिल गए कि आपको आउटवर्ड होने ही नहीं दिया गया, बाहर हाँ। के संसार में ज़्यादा घुलने ही नहीं दिया। तो उतना कचरा नहीं था, ठीक है? आपका असली कचरा तो जब शुरू हुआ, जब आपको आपकी पढ़ाई के लिए रोका गया। अगर शायद वो भी ना रोका जाता तो आप इस लाइन में आते भी नहीं। तो आपने ये अच्छा हुआ कि आपका ध्यान का, बट हम थोड़े बहुत लेकिन अनुभव आपके 2 महीने हाँ, में जो भी मिनिमम थोड़े बहुत हम सुनना चाहेंगे आपसे। मैं जो पढ़ना चाहता ना मैडम, वो सक्सेसफुल हो गया मैडम, ध्यान से। अब किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि इसमें क्या है, मैं बोल सकता हूँ। क्या फंक्शनिंग होता है, किस फंक्शन में क्या होता है। तो मुझे बहुत खुश मिला। जाके नहीं मिला तो अंदर ही इधर ही मिला बोल के इतना कॉन्फिडेंस से मैं बोल सकता हूँ। बिकॉज़ ऑफ दैट चेंजेस, लॉट ऑफ चेंज। इसीलिए वो इतना चेंजेस 2 महीने में हुआ, लेकिन 2 महीने में सबको हो सकता है, नहीं हो सकता है। बचपन से करेंगे तो पक्का होगा बोल के मैं पर आपको जो 2 एक्सपेरिमेंट महीने में किया मैंने। हुए, हाँ, आप हमें वो बताइए, मैं हम वो इसीलिए सुनना चाहते हैं। वो बहुत थोड़ा बहुत बता दीजिए, ज़्यादा नहीं। बस ध्यान करते समय अच्छा हुआ मैडम। फिर कॉन्शियस में आने के बाद बॉडी झुकने का, घूमने का, सुनने का, इसके बाद सब पता हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और ऐसा कॉन्सेप्ट मतलब ही नहीं है, पूरा हम अपने में हैं। बस बैठे हैं, बस बिंदास, कोई विचार मतलब ही नहीं है। क्या हो रहा है अपने अंदर, चेंज देख रहे थे, खुश हो रहे थे, सुन रहे थे। हर दिन एक नया-नया मूवमेंट चल रहा था। बहुत खुशी का बात था। लेकिन यहाँ तक आने के बाद जैसा बॉडी चेंज होके इधर आया, तो एकदम हवा निकल रहा था। जब आवाज़ सुने, आपकी मृत्यु हो रहा है बोल के, इंदर की आवाज़ मैं इतना अच्छा सुना हूँ, तो मुझे अंदर गुस्सा था। इसलिए ठीक है, बेवकूफ़ लोगों के साथ रहने से भी जाना ठीक बोल के बैठ गया था। लेकिन आराम से एक्सेप्ट कर लिया था, जो भी है ठीक है बोल के। तो साँस ऐसे निकलते-निकलते चल गई, तो बॉडी झुक गई। तो जब तक साँस पूरा हो गया, तो तब तक मैं देखा यहाँ से निकल गई ठंडी से हवा। इसके बाद होश नहीं, कुछ 2-3 घंटे तक। इसके बाद बॉडी फिर रिपीट हो गया। लेकिन उस समय से जब बॉडी रिटर्न हो गया, क्या हो रहा है पता नहीं, 3 दिन तक एक रोबोट जैसा था मैं। बिना मेरा हाथ, मैं तो अभी हाथ उठा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। उस समय मैं, मेरा परमिशन, अंदर कुछ बात करेंगे तो भी मुँह बंद करती थी। मौन रहना था। किसी के बारे में कुछ सोचेंगे तो भी मौन रहता था। वो अपने आप काम करती थी।
उस 3 दिनों में मैं बहुत सीख लिया मैडम, क्योंकि सो अवेयर में था, विदाउट माई परमिशन ये उठ रहा था, काम कर रहा था, एक जस्ट रोबोट जैसा। मैं साक्षी बन के देखा, साक्षी मात्र वैसे करने का 3 दिन में। अब बोलने से माने ना माने, लेकिन ज़रूरत नहीं ना बोलने की, बहुत मेरा अंदर की बात बोल रहा हूँ, बहुत चेंजेस मेरा बहुत देख चुका हूँ। मौन रहना अलग बात है, अंदर भी एक बात कर रहा था, क्या बंद कर रहा था, मैं तो खिंचाहट होता था, सिर में दर्द लग रहा था। मुंह बंद करेंगे तो अंदर भी काम होगा, तो रिलैक्स हो जाता था। ये क्या अपने अंदर भी डांटना नहीं क्या बोल के सोचता था। सच्ची में मौन है, अंतर मौन रहना है। एक्चुअल हम मौन बोल के चुप रहते हैं, ऐसे सेक्शन करते हैं। इनर मौन मेडिटेशन थ्रू आएगा, तभी वो उनको मौन का वैल्यू पता होगा। हम मौन का मीनिंग पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, अर्थ अंतरार्थ परमार्थ अलग है। जब ध्यान करेगा परमार्थ मिलेगा, अदरवाइज कुछ पढ़ेंगे, हाँ मौन बोले के लिखेगा, बस किसी को कुछ समझ में आएगा तो थोड़ा अंतरार्थ मिलेगा, लेकिन परमार्थ नहीं मिलेगा मौन का। जब ध्यान में डूबे तो वाणी शुद्धि होगा, तो निर्विचार हमारे अंदर हो जाता है, तब उनको पता होगा मौन की अर्थ क्या है। तो मौन है, शून्य क्या है, सब समझ में आता है। हम इतने बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, सबको मिनिमम बचपन से करे वो लेवल में आ जाएंगे किसी एक स्थिति में। बहुत पेरेंट्स के भी इच्छाएं पूरा होगा, बच्चों को भी इच्छाएं पूरा हो जाएगा, और देश का भी सबका कल्याण होगा। इसीलिए ये मेडिटेशन सभी स्कूल्स में, पूरा वर्ल्ड में आना बोल के वही चाहते हैं। ये होगा, ये ट्रूथ वर्ड है, कोई भी हो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, सब अच्छे चाहते हैं। कोई भी वो जो सीखा वो अप्लाई करना चाहते हैं, इससे और कुछ नहीं है। जो कुछ तड़प होगा, कुछ सीख लेते हैं, वो अच्छा बुरा वो साइड करके वो गड़बड़ कर लेते हैं। तो बचपन से अच्छे काम सीखे तो अच्छा ही बन जाएंगे, समाज कल्याण होगा। तो कोई बुरा लोग भी वो हम अच्छा काम करेंगे तो वो भी खुशी हो जाता है। हाँ, अपने अंदर कुछ नहीं होता है। अच्छा गुण से जाएंगे, सांप भी कुछ नहीं करेगा। हम बचपन में देखें स्वामी नारायण का मंदिर जो वीडियोस देखें, शेर आएगा तो कुछ नहीं करेगा। हम कहानी में सुने, अब तो वीडियो में देखें, मैं अनुभव में देखा हूँ, सांप भी आएगा तो अपने पास आएगा, चुप बैठेगा, कुछ करेगा नहीं। तो ये आपका अपना अनुभव था? अनुभव में तो हमें सुनाइए ना ये अनुभव, कुछ तो एक दो सुनाइए। ये तो सारे ध्यानी लोगों को हो जाता है, क्योंकि आप अपना सुनाइए भानु जी, हम आपका सुनना चाहते हैं। एनिमल्स भी वो समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारा फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ऊर्जा का कनेक्शन हो जाता है, वो इमीडिएटली ग्रहण कर लेगा। ध्यानी लोग और ज्यादा ग्रहण कर लेगा, सबका भी स्कैन हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ शुरू हो गया तो सबसे मिलना ही मुश्किल हो रहा था, इतना नॉलेज नहीं था। वो कुछ हेटिंग भी करता था, भाग जाता था, क्या लोग बोल नहीं बोलना बोल के सोचता हूँ, लेकिन गुस्सा करके जाता था, फिर अंदर से आवाज आता था नहीं करना ऐसा बोल, चुप रहा था, तो मौन रहता था। इसके बाद यहाँ थोड़ा टाइम लगा, यहाँ तक मुझे कुछ मतलब ही नहीं लगा। यहाँ थोड़ा ठकठका आने का, कुछ गड़बड़ होगा, फिर पूरा ये सिस्टम रिमूव होके सेट होते समय उपनयन के बारे में मुझे अच्छा समझ में आ रहा है। हम बचपन से सुन रहे हैं उपनयन होते हैं, तो 11 इयर्स में बच्चों को करते हैं। हाँ, उपनयन जो एक संस्कार होता है। हाँ, करने जन्य नहीं मैडम, ये संस्कार है, लेकिन सच्ची में हर बच्चा ध्यान करे, उनको 11 इयर्स में उनकी उपनयन शुरू हो जाएगा। उपनयन मतलब थर्ड आई बोल के, उपग्रह बोलते हैं ना, तो प्लैनेट में उपग्रह तो मून को बोलते हैं। जैसे नयनम बोलने से आंख है, अपना आंख है, उपनयनम बोलने से थर्ड है। तो अपना सिस्टम रिमूव होके सेट होगा तो उनकी थोड़ा खुल जाएगा, क्योंकि वो बाय बर्थ जो भी मम्मी के थ्रू जन्म हुए वो तो उल्टा होगा, तो इसके बाद वो निकल के सीधा हो जाएगा ध्यान से, तब तक वो बंद होगा, क्योंकि वो फिर सेट होने के बाद तभी गुण बदल जाते हैं थर्ड आई से।
ये तो हर बच्चों को हो जाता है, नॉर्मली हो जाएगा। उससे आगे और आगे बढ़ना चाहते बढ़ सकते, अनंत भगवान दिया है, जितना यूज कर सकते हैं। जो 4% यूज करेगा तो साइंटिस्ट बनेगा, ये प्रूफ है, वर्ल्ड प्रूफ। 4% यूज करने में क्या दिक्कत है? अनलिमिटेड जीबी दिया है भगवान, उसको यूज करने का नहीं हो रहा है। चिप बनाने का नहीं हो रहा है ना, कोई बना रहे तो हम यूज कर रहे हैं। वैसे भी ध्यान करें, अपना अपनी चिप बना ले, अपना चिप ऑलरेडी है मैडम, उसको यूज करने का यूज करने का तरीका। जब ध्यान और बचपन से ध्यान करेंगे, उसको अच्छा बुरा समझ में आता है। खाने में क्या चीज अच्छा लग रहा है, बॉडी स्कैन करेगा। खा रहे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो वॉमिट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा बॉडी। तो धीरे धीरे बॉडी में बहुत चेंजेस आएगा। भानु जी, जैसा कि जो आपने अभी तक हमें बताया, उसमें हमें नॉलेज में समझ आ रही है कि हमारे पास अपने पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हम उसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, निकालेंगे, उतना ज़्यादा हमारी ज्ञान की वृद्धि होगी और हमें प्रैक्टिकल अपने अंदर अनुभव हो जाएगा। जब हम कोई भी अनुभव अपने अंदर कर लेते हैं तो हमें बाहर के प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाहर के प्रूफ एक स्पोर्ट है हमारे लिए। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ध्यान से माध्यम से 2 महीने में ही इतना कुछ समझ लिया, जो भी है, चाहे आपका पास्ट था या आपने बचपन से ध्यान किया था, सब कुछ मिलाकर आपका बहुत जल्दी ये यात्रा को आपने आगे ले गए। तो आपकी पहली मुलाकात पति जी से कब हुई, ये जानना चाहते हैं। मैं जब ध्यान किया मैंने, जो 2003 में शुरू किया, तो जो मेरा फ्रेंड वीर सुदर्शन बोल के MSc पढ़ रहा था, पाम्पलेट दिए, तो जाके बैठे किए। तो जाने में भी 1-2 दिन ऐसा लगा, फिर शुरू किए। तो उस समय वो बोला था ध्यान आराम से बैठना, बस कोई म्यूजिक हो सकता है रखना, अदरवाइज चुपचाप कर सकते हैं, सांस पर ध्यान देना, 1 घंटा आराम से बैठेंगे। बैठ गया, साइलेंट, नो म्यूजिक था। 1 घंटे के बाद बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस बोल रहा था, मुझे तो कुछ मतलब नहीं, अच्छा लगा। आपका एक्सपीरियंस क्या बोलने से क्या एक्सपीरियंस, मुझे अच्छा लगा और कुछ नहीं। विचार है नो, बॉडी पेन है, दर्द है, घुटने में दर्द, तो कुछ नहीं है, सब ठीक था। तो ऐसा पूछने के बाद फिर वो बोला था सबका एक्सपीरियंस 1-1 मिनट पूछा है। इसके बाद बोला है हम जो भी है ध्यान करो, 3 दिन 3 बार करो, आपका जो भी इच्छा होगा तो वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अपना विश्वास सही है नहीं है वो टेस्ट कर सकता है। तो उसी समय में मेरा फ्रेंड भी ध्यान कर रहा था, ध्यान करके उनको घुटने में दर्द हो रहा है बोल के बोला है। तो जैसे मुझे पूछा है, मुझे कुछ नहीं, अच्छा लगा बोल के। मेरे फ्रेंड से पूछने से वो मुझे घुटने में दर्द हुआ बोल के बोला। तो उनकी जो आंसर कुछ बोला है, मेरे फ्रेंड को अच्छा नहीं लगा। वो आपको पिछले जन्म में कुछ लगा है, ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो नाराज होके नहीं आया। मैं सोचा हूँ वो जानबूझ के कुछ आंसर बोलने का हो रहा है, लेकिन सही नहीं है वो जो भी है। मैं सोचा जिसको ध्यान अच्छा पता है वो लोग आके हमको समझाना बोल के ध्यान में बैठा 3 दिन, 3 times 3 days किया। इसके बाद पत्री सर आया, अचानक फोन आया था, एक राम सुब्बा रेड्डी सर बोल के, मेरा नंबर लिया था, भानु सर अचानक कड़पा आ रहे, आप लोग आइए। सर जरूर आऊँगा। उस समय 3 दिन हो गया तो फ़ोन आया, मुझे अच्छा लगा। तो लक्ष्मी कल्याण मंडपम उधर है आना बोल के, हाँ सर। तो जाने के बाद क्लास में बैठे, अच्छा लगा बहुत। आफ्टर मेडिटेशन के बाद बोल रहा था सर आज मैं यहाँ आके क्लास लिया, कभी सोचा नहीं। मैं मेरा क्लास था आज का राजस्थान में 3 दिन का, अचानक नेचर में क्या हो गया वो पूरा कैंसिल हो गया, कहाँ जाएं बोल के ऐसा आया मैं, ऐसा बोले। वहाँ मैंने सोचा मैं ही ध्यान किया, जो ध्यानी है वो आके ध्यान समझाना बोल के, तो तभी आया। तीसरे दिन ही आया था मैंने। तो फर्स्ट 3rd डे ही सर से मिले, तो मैं सर से तभी मैं 3 दिन के अंदर ही पॉम्पलेट भी छपा दिए। तो मैं सब पार को पॉम्पलेट दिया था, सर हम पॉम्पलेट छपा लिया।
क्या है बोल के ऐसे देखा, अच्छा कहाँ से आया हो? तो जम्मल मड़ू से आया। ऐसे उठ के उठा के गोद में ले लिया, और कैसा है बोल रहे। मैंने ठीक है। सब आसपास गाँवों को समझा, गाँव में जाके समझा बोलने से ये क्या गाँव में जाते हो तो लड़ाई चल रहा है बोल के मैं सोच रहा था, क्या सोच रहा है बोल के गुस्सा जोर से बोल रहे, नहीं कुछ हो, आप सोचो मत, जाओ गांव में पम्पलेट बांटो, स्कूल्स में या मंदिर में आके आने के लिए बोलो, वो आएंगे, उनको प्रणाम करके सांस पर ध्यान दे दो बोल के बताए, समझाओ, इतना ही है। ठीक है सर, ओके बोले मैं वैसे ही किया। आसपास स्कूल में, जो स्कूल है आसपास में बांटना, स्कूल के पास आने के लिए या मंदिर के पास आने के लिए या जो भी है जगह में, वहाँ आने के लिए बता रहे थे। सब लोग आ रहे थे, जितने लोग आए उनको प्रणाम करके समझाए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पति जी के साथ आपके क्या क्या अनुभव थे? तो पहली बार मैं जब ध्यान किया, मैंने जो जितना ध्यान जानते हैं उन वो लोग आके ध्यान सिखाना, तो मैं 3 दिन के बाद पत्री से सर आए तो कड़पा में सर से मिला हूँ। तो वहाँ क्लास होने के बाद सर एक ही बताया कैसा लगा ध्यान, तो अच्छा लगा सर। तब हम पम्पलेट छपाए थे, पम्पलेट दिखा दिए, तो सर लेके खुश हो गया और उठा के आसपास में समझाओ बोलने से। मैं प्रचार करने का नॉलेज नहीं था, प्रचार होता है बोल के भी नहीं सुनता हूँ, नहीं जानते। तो वहाँ आसपास में गांव में जाके सबको समझाओ बोलने से ये कैसे बोल रहे हैं, क्या समझाना, ऐसा जस्ट मेरा अंदर सोच हो रहा था उन सार के शब्द निकलते ही। तो इमिडिएटली पत्र सार पकड़ा, मतलब अंदर की जो बात होता है, क्या है ऐसे क्यों सोच रहा है बोल के। तो मैं चुप हो गया। तो कुछ नहीं सोचना, अब जाओ गांव में जाके पम्पलेट बांटो, जो वो जगह है, जो स्कूल है, मंदिर है आसपास में, पम्पलेट बांट के वहाँ जो लोग आएंगे वहाँ प्रणाम करके सांस पर ध्यान देने का तरीका बताओ। तो बस अपना उम्र के हिसाब से करने के लिए समझाओ, म्यूजिक लगा के। मैं म्यूजिक लगा के किया। तो इतना ही है ना, जाके कोशिश कर बोलने से। ठीक है सर, जैसा मैं बोलते ही नहीं किया हूँ, कुछ कुछ दिन लगा, फिर मैं 2 महीने में अनुभव हुआ। इसके बाद बैठ के क्या करें, चलो करेंगे बोल के। तो मैं जॉब करते करते ही, जब मैं छुट्टी लगा कि नहीं किया हूँ, जब छुट्टी है उस समय जा रहा था, संडे संडे जाता था। 3 गांव में 4 गांव में जाके 4 गांव में जाके सिखा के आ रहे थे। जब मैं छुट्टी की वजह से, मतलब छुट्टियों में ज़्यादा जाके प्रचार किया हूँ, तो समर हॉलीडेज में, क्वार्टरली एनुअली हॉलीडेज में जाके प्रचार किया। तो आसपास गांव में सिखाने के लिए तो मुझे टाइम लगा, मतलब 3, 4, 5, 6 4 साल में मैं पूरा आसपास में कंप्लीट किया हूँ। उस समय इतना ही था नॉलेज, एवरी सैटरडे संडे जब छुट्टी लग रहा था तभी जा रहे थे। लेकिन जब पूरा होने के बाद एक बार बोला था, भानु कैसे कर रहा है? बोले सर मैं सारे किया हूँ, मैं पेपर रिकॉर्ड भी किया था क्योंकि मैं टीचर हूँ। तो ऐसे मैप पॉइंटिंग करने का रिकॉर्ड पूरा ग्राफिकल सब कर रहे हैं ना। तो मैं एक जितना है मंडल वाइज में, 3 मंडल में मैप करके, इतना कैसा रूट मैप डाल के पूरा विलेजेस मार्क करके, पूरा जिस गांव में जब हम प्रचार किए वो पिरामिड डाल के वो कंप्लीट किया। ऐसा करते करते पूरा मैप कंप्लीट किया। ऐसा 3 मैप करके लैमिनेशन करके रखा था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा परफेक्ट वर्क किया। तो अच्छा लगा, सर ऐसे सारे किया बोल के मैंने दिखा पेपर, ये सारे हो गया, तो ये सारे, तो मुझे 5 क्लास लगाओ बोल के बोला। तो ठीक है सर, क्योंकि इतने गांव में सिखाए हैं, इतने लोग कर रहे हैं, 5 गांव तो क्या, 5 क्लास क्या कि बहुत हो जाएगा। ठीक है सर बोलो। तो शुरू में एक गांव में सुबह सुबह 8 बजे क्लास लगाया, तो सारा क्लास हुआ। दूसरी क्लास टाउन में, मैं जहाँ स्कूल में काम कर रहा था वहाँ क्लास की। तो वहाँ 3 फ्लोर्स पूरा बच्चे करते हैं, फुल रेगुलर करते हैं।
तो सर आया, तो कुछ क्लासेस बोल रहा था, अरे सब लोग ध्यान कर रहे हैं, मैं क्यों आना, मैं नहीं उठ जाऊंगा बोल रहा था। तो सर भी खुश हो गए, फ्लूट बजा के। मैं तब म्यूजिक लगा के हर क्लास में एक बॉक्स लगाया था स्पीकर, मैं स्टाफ रूम में म्यूजिक लगाएंगे, हर क्लास में 3 फ्लोर्स में म्यूजिक आता था, सब बच्चे करते थे। और सीसी कैमरा भी ऐसे ही जनरली होते हैं क्लासरूम में, तो कोई बच्चे उठे हैं तो हमको पता हो रहा है कौन है, तो इसलिए कोई उठते नहीं बच्चे, अच्छे कर रहे थे। तो सर दे के फ्लूट बजा के अच्छा क्लास लिया। इसके बाद बहुत अच्छा है क्लास। और तीसरी क्लास शाम को सबको यही सबको आने के लिए बताओ, क्योंकि 5 क्लासेस ज़रूरत नहीं है, 5 क्लास, सब ये 3 ठीक है बोला। ठीक है सर, सबको फ़ोन करके मैं सभी लोग शाम को इसीलिए आना, सर यही सबको आने के लिए बता रहे। सब लोग हाँ सर बोल के सब गाँव के लोग ट्रैक्ट सर में आ गए। तब सर क्लास होने के बाद बोला है, बानो आपका काम हो गया, इधर आप यहाँ से निकल जाओ। तो मुझे समझ में नहीं क्या ऐसे बोल रहे हैं, मैं चुप था, सब लोग बातचीत कर रहे थे। इसके बाद मैं सोचा किसी देश में जाएंगे बोल के क्योंकि मेरा अंदर जाके बाहर जाने का पढ़ना है ऐसे सब लोग जा रहे बोल के हम भी सोच के ऐसे फीड हो गया था, वो डिलीट नहीं हुआ, जाएंगे बोल के सोचा। तो फिर पत्री सर बोला मॉरिशस में आ गया था, मुझे गवर्नमेंट जॉब आया था। तो फिर थोड़ा मतलब पासपोर्ट की डिले की वजह से नहीं, मेरे जाने का नहीं हुआ, बाकी लोग सब चले गए। तो मानो अब तमिलनाडु जाओ, अब तो छुट्टी लगा दिया था लॉन्ग लीव, तो फिर रिटर्न जाने की इच्छा नहीं स्कूल में, तो तमिलनाडु शुरू की। तमिलनाडु में तमिल नहीं आता है, लेकिन जाना नहीं जाना ऐसा सोच रहा था, क्योंकि इतना मन तो शून्य हो गया लेकिन दिमाग तो बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि रीज़न चाहता है ना, कैसे रहेगा क्या करे कैसे करे। तो आंसर मिला तो शांत हो जाते हैं, आंसर नहीं मिलती है, उधर कैसे इधर से कहाँ मिलता है, कैसे रहते। 15 डेज में जाना नहीं जाना बोल के ऐसे तड़प तड़प के खाना सोना इतना ही था। फिर मेरा अंदर से आवाज़ आया, 1-2 दिन जाएंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि जाना नहीं जाना बोल के 15 डेज टाइम वेस्ट कर लिए हैं। ऐसा सोच के मैं अपने आसपास लोगों को फ़ोन किया, तो सब मिलके चले गए, 23 मेंबर्स चले गए। तो वहाँ जाने के बाद 3 डेज रह के रिटर्न आने के बाद एक क्लैरिटी आया मेरा, क्योंकि तब तक माइंड में आंसर नहीं मिल रहा है ना। तो जाने के बाद कुछ सेंटर है और कुछ नहीं है, तो हम उधर रहने के लिए क्या चाहिए और खाने के लिए क्या चाहिए पैक करके मैं ट्रांसपोर्ट में डाल के वहाँ जाके ले लिया। फिर काम शुरू किए, करते करते सब लोग धीरे धीरे, पत्री सर बोला है सबको धीरे धीरे सब लोग आए, 1-2 महीने में सब लोग, बहुत लोग आए। तो पहले अकेला था, फिर धीरे धीरे 3-4 लोग मिले, तो मेरे साथ एक गांव का बच्चा भी आया था, प्रकाश, अभी वो बाहर है, अभी उसका पढ़ाई चल रहा था उस समय में डिग्री, तो अभी पीजी भी हो गया, फिजिक्स भी हो गया, साइंटिस्ट भी बन के कोरिया में काम कर रहे हैं। तो मैं तब उधर ही था। तब बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि भाषा नहीं आता है, क्या करना बोल के सोच रहा था, क्यों जो हो सकता है उतना करें, तो भाषा भी सीख लिया तमिल। फिर अच्छा लगा, स्कूल में ज़्यादा सिखाते, कॉलेजेस में और गांव में, तो 1 साल में लाखों लोगों को समझाने का बहुत अच्छा लगा। 4 साल में जितना मैं काम किया उससे ज़्यादा तमिल सीख के उधर प्रचार करने के बाद मुझे बहुत अंदर मिला, क्योंकि बोल नहीं सकते, इतना अच्छा लगा। तब से जितना हो सकता है करे, नहीं सोचना बोल के बंद कर दिया। इसके बाद 2008 में दिल्ली आए, तो फिर दिल्ली से लगातार चल रहा है, तो सर सामने बोल रहे हैं और पीछे कुछ सबका हेल्प चल रहा है, इसलिए कोई मतलब नहीं है, हम जा सकते हैं, जितना हो सकता है इतना करें, कहीं कुछ टारगेट को नहीं रखना, अपने काम करते रहें, काम हो जाएगा।
तो यही मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस करने के लिए, बस जितना हो सकता है उतना करें। भानु जी, अभी की यात्रा को हम, आपकी जो सुंदर यात्रा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे और सुनेंगे आपकी इस सुंदर यात्रा के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, इतनी सुंदर यात्रा हमने भानु जी की सुनी। अभी ये फर्स्ट पड़ाव है कि कैसे वो पति जी के साथ मिले और कैसे उन्होंने ध्यान प्रचार भी शुरू कर दिया। 3 दिन के अंदर ही उन्होंने मुलाकात भी हो गई और ध्यान प्रचार भी शुरू कर दिया। तो अभी और बहुत कुछ है समझने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। भाग 2 में हम पुनः भानु जी से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। हम घूमने की वजह से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, खुशी हो रहा है। तो प्रचार की वजह से सभी को जो आनंद मिल रहा है, जो लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि मैं भी जब ध्यान के पहले बहुत गुस्से में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े लोग अच्छे लोग ही है लेकिन मानते नहीं कुछ, बोल के बोल भी नहीं सकते, अंदर ही दुखी होते थे। ये कुछ लोग प्रकट करते हैं, लोग स्ट्रेस की वजह से वो लोग ऐसे दब जा रहे हैं बच्चे लोग। इसीलिए हम जैसा जो भी बच्चे हैं, सारे पेरेंट्स अच्छा ही देखते हैं, कुछ अच्छा जान के अनजान के डांटेगा, कुछ लोग मारेंगे, कुछ उनकी फायदा के लिए बोलते हैं। लेकिन अच्छे लोग इतना अच्छा बोलने से भी बच्चों को समझने के लिए टाइम लगता है। तो इसीलिए मेरे जैसे कोई दुखी नहीं बनना। मैं भी कुछ दिन के लिए तो दुखी हुआ, वैसे भी कोई नहीं बनना। अब ध्यान की वजह से हर बंदा अपने अपने क्रिएटिविटी आगे बढ़ सकता है, बाहर निकालता है। मिसयूज नहीं करेंगे। समाज कल्याण में सबका फायदा होगा।